स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी तक हमने 8 चैप्टर कर लिए हैं मैनेजमेंट के, यानी कि कंट्रोलिंग तक हमने कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम बी पार्ट बिजनेस स्टडीज में बढ़ेंगे और जिसमें हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर क्या है? बेसिकली जैसा नाम है ऐसे ये चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि फाइनेंस का मैनेज करना। अब फाइनेंस मतलब क्या होता है गाइस? फाइनेंस मतलब होता है पैसा, मनी। अब मनी को मैनेज करके चलना फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। इसका मतलब होता है कि हमें अपने फाइनेंस के फ्लो को मैनेज करके चलना है। फ्लो ऑफ फाइनेंस। अब फ्लो का मतलब क्या हुआ? पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, किधर इन्वेस्ट किया जाएगा, कैसे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सारी की सारी पैसों की चीज़ें जो होने वाली है ना, उसको मैनेज करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। तो बिजनेस में भी देखो, जैसे हम घर में फाइनेंस को मैनेज करके चलते हैं ऐसे ही बिजनेस में भी करके चलते हैं ना। तो बिजनेस में भी जो फाइनेंस को मैनेज किया जाता है उसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। अब बिजनेस में जो मेन एरियाज होते हैं जहाँ पे फाइनेंस को मैनेज किया जाता है उसके नज़रिए से हम इसकी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड। फ्लो फंड मतलब पैसे के फ्लो को मैनेज करना एंड इन्वॉल्व डिसीजंस। एंड इसमें डिसीजंस लिए जाते हैं कौन से? रिलेटिंग टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, यानी कि पैसा कहाँ से आने वाला है, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू दी ऑनर, यानी कि जो भी हमारे ऑनर है उनको पैसा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कितना किया जाएगा, कितना जोड़ के चला जाएगा। सो ये सारे डिसीजंस हमारे मैनेजमेंट में, फाइनेंस के मैनेजमेंट में लिए जाते हैं। तो सबसे पहला हम क्या लेते हैं? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, पैसा कहाँ से आने वाला है, उसका इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बिटवीन दी ऑनर। सो गाइज ये समझ आया? ऑनर कौन होते हैं कंपनी में? ऑनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर। सो उनको हम पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। सो तीन चीज़ों की हम बात हो रही है। दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद फ्लो ऑफ फंड एंड इन्वॉल्व डिसीजन। एंड इसमें डिसीजन लिए जाते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, कहाँ से आएगा, कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा, और इन्वेस्ट करने के बाद जो अर्निंग होने वाली है ना उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यही तीन डिसीजंस जो है वो मेन लिए जाते हैं हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। इन डिसीजंस का नाम क्या है गाइस? इन डिसीजन का नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। यानी कि तीन डिसीजन कौन से होते हैं? इन्वेस्टमेंट, कि पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, दैट इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसमें मेन मतलब ना हर एक डिसीजन में ना दो पार्ट है। हर एक डिसीजन में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती है, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी दो डिसीजन में लिए जाते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसे हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी कहते हैं, जिसमें हम बेसिकली ये देखते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म कितने हमें पैसे की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म मतलब अगर मैंने कोई न्यू ब्रांच खोलनी है, मैंने कहीं पर न्यू शोरूम खोलना है, तो इसमें डिसीजन लिया जाता है कि कितना पैसा चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होगा। देखो आपको अगर कोई भी बिल्डिंग खरीदनी है, आपको कोई भी क्या कहते हैं नई ब्रांच खोलनी है, तो आपको मान के चलो कि भाई अच्छा खासा पैसा लगने वाला है। सो दैट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, जैसे कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कहते हैं। इनमें फिक्स कैपिटल का डिसीजन लिया जाता है कि भाई कितना पैसा चाहिए होगा हमें बिल्डिंग खरीदने के लिए, हमें इन्वेस्ट फंड करने के लिए कितना पैसा चाहिए हमें। ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एक होता है हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसे वर्किंग कैपिटल डिसीजन कहते हैं। तो देखो अभी बिजनेस बड़ा खोलने के लिए हम लोगों को लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए, यानी कि 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, क्योंकि हम ऐसे पैसों को बहुत जल्दी वो नहीं कर सकते, पे नहीं कर सकते। अगर मैंने 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, एंड जितने बड़े बिजनेस होते जाते हैं वो बहुत सारा पैसा लेते हैं, राइट। सो उन्हें देने में भी तो टाइम लगेगा, इसलिए इसे लॉन्ग टर्म डिसीजन कहा जाता है। ये डिसीजन ये नहीं कि अभी लिए और नहीं मन नहीं कर रहा चलो वापस कर दूँ, नहीं भाई 10 करोड़ का डिसीजन है। सो दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वहीं पर शॉर्ट टर्म जो होता है वो होता है वर्किंग कैपिटल डिसीजन, यानी कि इसमें जो डिसीजन लिया जाता है कि भाई बिजनेस में कितना कैश अभी हम रखने वाले हैं, जो भी हम बिजनेस खोल रहे हैं या नई ब्रांच खोल रहे हैं या हम कुछ भी नया करने वाले हैं या कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो हमें कैश भी चाहिए होगा, हमें बैंक बैलेंस भी चाहिए होगा, हमें वहाँ पे मेंटेनेंस के लिए
हर चीज़ चाहिए होगी हमें, वहाँ पे इन्वेंट्री कितनी रखनी होगी, स्टॉक। तो ये वर्किंग कैपिटल यानी कि बिजनेस को चलाने के लिए। लेकिन बिजनेस को स्टार्टअप देने के लिए जो डिसीजन लिया जाता है गाइस, उसको लॉन्ग टर्म डिसीजन कहते हैं, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। और इसमें फिक्स कैपिटल का डिसीजन लेते हैं कि बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, तो ये सारे डिसीजन। अब सेकंड जो मेन डिसीजन है दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन जो गाइस होता है ना, ये होता है कि पैसा आएगा कहाँ से। तो मैं बुक की लैंग्वेज में बताती हूँ, इज द डिसीजन अबाउट द क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज्ड फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज, यानी कि कितना पैसा हमें चाहिए और कहाँ से आएगा। तो जब भी हमें पैसा चाहिए होता है तो देखो हमें लॉन्ग टर्म के लिए भी चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए भी चाहिए, तो कहाँ से आएगा। तो दो सोर्सेज हमारे पास नजर आते हैं, एक होता है डेट और इक्विटी। डेट मतलब होता है DEBT, डेट, यानी कि आप डिबेंचर इशू करते हो, आप बैंक से 20 साल का लोन ले लेते हो, दैट इज द डेट। आपने लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले लिया एक तरीके से। और वहीं पर इक्विटी का मतलब क्या होता है, जब आप शेयर्स इशू करते हो, तो शेयर इशू करने पर शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विटी। अब आपके शेयर इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं, ये चीज़ हमें पता है, हमने अकाउंट्स में पढ़ी है, ठीक है गाइस। सो कंपनी को डिसाइड करना होता है कि दोनों में से क्या लें, कहाँ से पैसा लें, कितना कितना लें। अगर दोनों में से लेना है तो कितना कितना लें, इक्विटी शेयर कितने इशू करें, लॉन्ग टर्म डेट कितना लें, तो दोनों में डिसीजन हम लेते हैं। दोनों में फ़र्क क्या आता है, देखो डेट के ऊपर इंटरेस्ट हमें देना ही देना है, भले ही बिजनेस पैसा कमाए या ना कमाए। लेकिन इक्विटी पे हम लोग फिर भी रिलैक्स हो जाते हैं, बिकॉज जिसने भी पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही तो हमें उससे डिविडेंड देने की ज़रूरत नहीं होती। पता है ना शेयर होल्डर्स को क्या दिया जाता है इनकम में, डिविडेंड। लेकिन अगर आपने बैंक से लोन ले लिया तो आपको देना ही देना है इंटरेस्ट, वेदर आपका बिजनेस रन कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, नाउ थर्ड डिसीजन इज डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन होता है जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट कर दी, पैसा मिल गया फाइनेंसिंग से, इन्वेस्ट कर दिया, नाउ अब अर्न जब करते हैं तो डिविडेंड डिसीजन आता है। अर्न करने पर हम ये डिसाइड करते हैं कि डिविडेंड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, कितना करें। सो यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाता है कि हमारे पास जो भी पैसा है, जो भी हमारे पास प्रॉफिट है, कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एज अ डिविडेंड एंड हाउ मच इट रिटेन्ड, कितना हम रिटेन करके चले। जैसे हम घर में सेव करके चलते हैं, बैंक में सेव करके चलते हैं, ऐसे बिजनेस में जो सेव करके चलते हैं उसे रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। क्योंकि हमें बिजनेस को आगे ग्रोथ करना है तो हम सारा पैसा तो नहीं बांट देंगे ना शेयर होल्डर्स में, कुछ जोड़ कर भी चलेंगे। तो यहाँ पे ये डिसीजन लिया जाता है कि कितना बांटना है और कितना जोड़ के चलना है, ठीक है गाइस। तो ये तीन डिसीजन जो होते हैं ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आते हैं, जिस पर गहन अध्ययन किया जाता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराने वाली हूँ कि ये डिसीजंस जो हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, इसका मेन एम क्या होता है। सो गाइस, सबसे पहले इसका मीनिंग और ये तीन डिसीजन जो कि मैंने शॉर्ट फॉर्म में समझाया, अभी इसके डिसीजन में बहुत कुछ है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आपको समझ आया है ना, ये ज़रूर मेरे साथ शेयर करना। और अगर ये वीडियो समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना गाइस। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और न्यू अपडेट के लिए, कोई भी अपडेट के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। माई ID इज़ दबिता मेसी एंड थैंक यू सो मच।